नमस्कार, मेरा नाम अमलेश, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो फाइनेंस में जॉब करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, सब जॉब जो है ना एकदम परफेक्ट होती है, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि यहाँ पे कौन सी जॉब से है जो कि माइक्रो फाइनेंस में आपको नहीं करनी चाहिए या फिर किसको करनी चाहिए। हम जो काम किए, जहाँ पे काम किए, तो ऐसे में हमको कुछ खास नहीं लगा। बहुत सारे रिस्क थे, प्रॉब्लम्स थे, है ना, टेंशंस थे, है ना। तो इसलिए हम उसको क्विट कर दिए, छोड़ दिए। लेकिन आपके लिए मे भी हो सकता है परफेक्ट रहे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं। माइक्रो फाइनेंस में जो काम की बात करें तो हर एक कंपनी में मे भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मेरा काम था वो कुछ यूं था कि हम जब किसी प्रोडक्ट का हम यहाँ पे फाइनेंस करवाए, माइक्रो फाइनेंस में आप कुछ कोई भी एक आपका लोकेशन से सर्विस आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरा था कि कोई अगर कोई लोन लेना चाहता है या फिर कोई स्कूल्स का हो, कोई स्कूल्स का बच्चे हो, 11th 12th हो, इस सब में अगर प्राइवेट स्कूल में जाकर के देखते हैं तो फिर लाख लाख रुपया होती है, लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए इस तरह का कुछ होती है, जो सब कोई दे नहीं पाता। तो ऐसे में सब फाइनेंस करवाता है। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि उसे फाइनेंस करवाते हैं या फिर किसी गाड़ी का फाइनेंस करते हैं किसी, तो ऐसे में आप फाइनेंस करवा देते हैं। देन एक माइक्रो फाइनेंस का टर्म यह हो गया कि आपको सिर्फ फाइनेंस करना ही है। एक होता है कि जो फाइनेंस हो गया उसको आपको पैसा रिकवर करना है ना। आपको टाइमली टू टाइमली उससे पैसा आपको लेना है ना। तो ऐसे में कई सारे अलग अलग फाइनेंस का जो है ना एक टर्म हो जाता है। जो माइक्रो फाइनेंस में यही होता है कि सिर्फ आपको एक ही काम करनी होती है, एक काम दे दिया जाता है जिसे आपको करनी होती है। तो मेरा जो काम था यहाँ पे कुछ इस तरह का था कि यहाँ पे देखिएगा, सर्विस जो माइक्रो फाइनेंस में था, लोन कोई और प्रोवाइड करता था, हमको उससे पैसा कलेक्ट कर करके हमको यहाँ पे ऑफिस में जमा करना पड़ता था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा था कि हम जाते थे, फिर कोई हमारे पास ही आ जाता था, ऑनलाइन भी दे देता था, है ना। तो ऐसे में हमको परफेक्ट था। लेकिन कई जगह पे था कि जैसे में बड़े बड़े अमाउंट पे, जैसे में कोई ट्रक का अगर लोन करवाया तो 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया जो है ना वन टाइम में यहाँ पे देता था इंस्टॉलमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमको यहाँ पे रिस्क लगा कि हम जब बड़े अमाउंट में जब कैश लेकर के अपने साथ में ट्रैवल करते थे, तो सबसे बड़ा डर कि मेरे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, है ना, कोई पीछा ना पड़ जाए, कहीं लूट ना जाए। अगर कोई लूट लेगा तो वो हमको अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा। दूसरी बात को, वो इंस्टॉलमेंट से लेना है, जिस डेट को लेना है उस डेट में हर हाल में आपको लेना ही है, नहीं तो कंपनी की तरफ से आपको प्रेशर ही मिलेगा, है ना, कि आप भरिए भरवाइए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हमको इंस्टॉलमेंट भाई चाहिए ही चाहिए। हालांकि देखिए, इस सब में एक थोड़ा बहुत कमीशन भी होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन इसके अलावा और अगर बात करें तो यह रिस्क होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे पहले पैसे को लेकर आना, आप उसके बाद इंस्टॉलमेंट के लिए आप दबंगई करना, है ना, गाड़ी उड़ी से इधर उधर आते जाते रहना। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, अगर आप इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम नहीं मिलेगा तो कंपनी वाले बोलेंगे कि नहीं होगा, तो आपको करना ही है, हर हाल में करना ही, नहीं होगा तो आप अपने से भरो। अगर आप मान लें कि इस चीज को लेने जा रहे हो, वहां पे सिचुएशन से देख रहे हो कि इसकी स्थिति खराब है, आप सोच रहे हो कि छोड़ देते हैं, इस बार अगले बार ले लेते हैं, देन ऐसे कंडीशंस में कंपनी वाले आपको बोलेंगे कि तो आप छोड़े हो, आप पैसा दो, वो बाद में देगा तो आप रख ले लेना। लाइक दिस मोर ऐसा होता है प्रॉब्लम, इस तरह का बहत्तर प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन हाँ, पैसा आपको एक नंबर ऑफ अमाउंट फिक्स मिलती है, प्लस इंसेंटिव भी मिलती है। तो सैलरी से ज़्यादा इंसेंटिव भी आ जाता है अगर लोन वोन करवाते हैं तो, रिकवरी वरी करते हैं तो। ऐसे में एक यह प्लस पॉइंट होता है। तो कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ माइनस पॉइंट भी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। बाकी देख लीजिए आपको यह कैसा लगा, और इस तक वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो फॉलो कर सकते हैं।